हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये आपका बैचलर डिग्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसका नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस है। इससे पहले मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करा दिया है फर्स्ट पार्ट में। द सेकंड पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। द मेल लीड रोल इन विच मूवी वाज प्लेड बाय जुबिन गर्ग? द करेक्ट आंसर इज मिशन चाइना। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मालगुडी डेज was wrote by, किन्होंने मालगुडी डेज ये बुक लिखा था? सो द फेमस राइटर आर के नारायण। सो बहुत ही फेमस राइटर है आर के नारायण। और बुक एंड ऑथर्स का भी मेरा नया पार्ट आने वाला है द 5 मिनट शॉर्ट्स में, तो आपको वो भी पूरा देखना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैं 5 मिनट शॉर्ट्स का सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, द 5 मिनट शॉर्ट्स, उसमें आपका कंप्लीट में जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका देख रहा हूँ, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ग्रेड 3 ग्रेड 4 और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैं वहां का टॉपिक लेके आपका एक टॉपिक को पूरे एक वीडियो में 5 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा, तो आपको ये वाला पार्ट तो मिस करना ही नहीं है कभी भी। ये वाला पार्ट जरूर जाके देखिए, ये पूरा प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। drones are, so the drones are the interstellar laser weapon, night vision binoculars, crawling land mine detectors और unmanned aerial vehicles। unmanned aerial vehicles इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका इन द फॉलोइंग लिस्ट हु वाज ए फुटबॉल प्लेयर? सो गिलबर्टन सांगमा, कर्फ्यू रॉय, तेबुनिसा, मिठू बोरवा। द करेक्ट आंसर इज गिलबर्टन सांगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। which of the following festival is mainly celebrated in Kerala? So the correct answer is Onam। आप सबको ही पता होगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 अगर हम देखें तो which district of Assam was created in January 2022? So the correct answer is Tamulpur। Tamulpur is your correct answer। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका नेक्स्ट। Who presented the budget for 2021-22 in Assam? तो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे अजंता नेउग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which of the following river is on the south bank of river Brahmaputra? So the correct answer for this question is option number B, Subansiri। Next question है question number 34। which one among the following is the oldest production unit? oldest production unit इनमें से कौन सा है? तो डिगबोई रिफाइनरी आपका oldest production unit है in terms of oil। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद असम? असम के साथ आपका सिक्किम बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी नागालैंड, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। काजीरंगा नेशनल पार्क डज नॉट टच विद द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? किससे टच नहीं होता ये? तो गोलाघाट नौगांव से ये टच होता है, कार्बी आंगलोंग से साउथ साउथ रीजन में आपका टच होता है ये, और मोरीगांव से आपका ये टच नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है whose resting place is at Saraiguri Chapori in Dekhuamukh near Sivsagar? So Ajanpid will be your correct answer for this question। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 38। who established the गुरुद्वारा at धुबरी? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या गुरु अर्जन? द करेक्ट आंसर विल बी गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द क्वेश्चन नंबर 39 इज who was the first female actress of Assamese cinema? Edu Hendik, Eva Esau, Abanti Hendik या फिर विद्या राव? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एड्यू हैंडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को हेरिटेज साइट? तो ये माजुली रिवर आइलैंड, सावलकुशी, कामाख्या टेम्पल या फिर मानस नेशनल पार्क? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मानस नेशनल पार्क इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है जो आपका व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? तो द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज बेनोस एयर्स। ठीक है, तो इससे पहले आपका जो ग्रेड 3 का 12 का पेपर था उसमें आपको पेरू का पूछा था जिसका आपका करेक्ट आंसर लीमा था। सो कैपिटल भी हम देख रहे हैं कि बहुत रिपीटेडली और रैंडमली पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक फिर बनता है आपका 5 मिनट सीरीज के लिए। तो ये आपका जो 5 मिनट सीरीज है उसमें मैं इसे पूरा का पूरा जो आपका कैपिटल्स है वो कराऊंगा आपको। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा उसका स्टैटिक जीके जितना भी एक वीडियो में हो सकेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो आपको फॉलो करना है द 5 मिनट शॉर्ट्स सीरीज। नेक्स्ट आपका 42 नंबर जो क्वेश्चन है एयर एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछा जा रहा है? सो मुंबई, जकार्ता, कुआलालंपुर या फिर बैंकॉक? द करेक्ट आंसर इज कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर? विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है आपका, उबुंटू भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज योर करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is presently considered as the highest Himalayan peak in India? So the highest Himalayan peak is Kanchenjunga. Option number A is your correct answer for this question. Question number 45 आपका है, how many rings are there in Olympic flag? हमने एक ग्रेड 3 के पेपर में भी करा था और मैंने आपको सारा कलर्स भी बताया था, तो वो वीडियो आपने देखा होगा, तो इसलिए मैं इसे ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहा। 5 रिंग्स होता है इसमें। Which of the following is measured in cataract? कैटेरेक्ट आपका होता है सॉरी कैरेट्स, सो गोल्ड इज योर करेक्ट आंसर। 22 कैरेट्स 24 कैरेट्स हम इस तरीके से बोलते हैं गोल्ड के केस में। नेक्स्ट आपका जो है होता है क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ स्टडी डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पैलियोंटोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी या फिर जियोमॉर्फोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, which instrument is used to measure atmospheric pressure? So atmospheric pressure को measure करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का भी एक पार्ट आपको मैं लेके आऊंगा इन द 5 मिनट शॉर्ट सीरीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 है, इन ए गेम ऑफ खो खो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ चेजिंग टीम एंटर्स द फील्ड एंड सीट ऑन देयर नीज? सो 8 मेंबर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, which mythical underground river is considered to have joined Ganga and Yamuna त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज? तो प्रयागराज में हम लोग कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। सो ये 3 आपका रिवर होता है जो संगम करता है आपका प्रयागराज में, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है या प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, भी पूछा जा सकता है। सो दिस वाज द टॉप 50 जीके क्वेश्चंस। मैंने अभी तक आपका जीके का पार्ट कराया, इसके बाद हम लोग मैथ्स करेंगे, रीजनिंग करेंगे, इंग्लिश का पार्ट करेंगे। सो कंप्लीट पेपर हम करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे आप। और ये आपका PYQ सीरीज मेरा चल रहा है, टू नो द स्ट्रेटेजी एंड द एग्जाम क्वेश्चंस, हूबहू कैसा क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है वो जानने के लिए। और सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, जितने भी प्लेलिस्ट मैंने आप एक्सेस किए हैं और मैंने जो पढ़ाया है आपको फॉर ADR, वो ADR 1 का है, तो वो पुराना है, ये सोच के आपको उसे छोड़ना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसमें, उसमें से पढ़ के मैंने भी एग्जाम दिया था। सो आपको ध्यान देना है, ADR 1 का जो भी कंटेंट है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेस कर लेना है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।